नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुनील कनौज। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका गुजरात से लगा है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल पिछले कुछ वक्त से लगातार कांग्रेस आलाकमान से नाराज थे। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष तो गुजरात का बना दिया गया था, लेकिन उन्हें कोई भी पावर्स नहीं दी गई थी और इसी को लेकर लगातार हार्दिक पटेल अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। लगातार ये भी खबरें आ रही थी कि हार्दिक पटेल जल्द ही कांग्रेस छोड़ सकते हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि अब हार्दिक पटेल हो सकता है कि वो बीजेपी में शामिल हो। कुछ वक्त पहले हार्दिक पटेल ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बताया कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और साथ ही उन्होंने हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में एक लेटर भी साझा किया है और इस लेटर में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पर हमला बोला है, राहुल गांधी पर हमला बोला है, कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला है। आज हार्दिक पटेल ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने क्या ट्वीट किया ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। साथ ही साथ लेटर में किस तरह से कांग्रेस पर हमला किया गया है हार्दिक पटेल के तरफ से ये भी मैं आपको बताता हूं। हार्दिक पटेल ने जो कुछ वक्त पहले ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा कि मैं आज हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं जानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है और जो लेटर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षता सोनिया गांधी को लिखा है उसके अंदर क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। जो विषय उन्होंने इस लेटर में लिखा हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। अब जब वो लेटर लिखते हैं इसमें लगभग 5-6 पैराग्राफ हैं उनके लेटर में और लगभग हर पैराग्राफ में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कांग्रेस को किस तरह से आड़े हाथ लिया है ये भी मैं आपको बताता हूं और इस लेटर में क्या लिखा गया है ये बताता हूं। इस लेटर के पहले पैराग्राफ में हार्दिक पटेल ने लिखा है कि ये 21वीं सदी है और भारत विश्व का सबसे युवा देश है। देश के युवा एक सक्षम और मजबूत नेतृत्व चाहते हैं। पिछले लगभग 3 वर्षों में मैंने ये पाया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है, जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं, एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोच सके। देश को आगे लेके जाने की क्षमता रखने वाला एक ऐसा विकल्प देश को इस वक्त चाहिए। इसके आगे हार्दिक पटेल ने लिखा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हो, CAA NRC का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाना हो या फिर GST लागू करने जैसा निर्णय हो, देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें एक बाधा बनने का काम करती रही। भारत देश हो, गुजरात हो या मेरा पटेल समाज हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करने तक ही सीमित रहा है। कांग्रेस को लगभग देश के हर राज्य में जनता ने रिजेक्ट इसलिए किया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और पार्टी का नेतृत्व सिर्फ जनता के समक्ष एक बेसिक रोड मैप तक प्रस्तुत नहीं कर पाया है। तो पहले इस पैराग्राफ में हार्दिक पटेल ने यह बताया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र सरकार है उसका विरोध करने तक ही सीमित रही है। इसके आगे उन्होंने ये लिखा है कि देश को एक ऐसी पार्टी या फिर ऐसे विकल्प की जरूरत नहीं है जो सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करे। हार्दिक पटेल ने ये कहा है कि एक ऐसा विकल्प देश को चाहिए जो युवा देश जो हमारा है उसके भविष्य के बारे में सोचे और देश को आगे लेके जाने की क्षमता रखे। इसके अलावा हार्दिक पटेल ने उन मुद्दों को भी अपने इस लेटर में लिखा हुआ है जिनका विरोध कांग्रेस की तरफ से किया गया था। इसके अंदर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हो, CNRC वाला मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर GST जैसा का जो कानून है वो लाने वाली बात हो। तो इन सब चीजों को लेकर भी हार्दिक पटेल ने अपने पहले पैराग्राफ में कांग्रेस पर हमला किया है और ये कहा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के जो
कानून होते हैं या फिर केंद्र सरकार का जो कदम होता है उसमें बाधा पैदा करने का काम किया है उन्होंने, और सिर्फ नाम के लिए विरोध करती हैं। इसके अलावा दूसरे पैराग्राफ में हार्दिक पटेल ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। ये सीधे सीधे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर उनका हमला है। मैंने जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो मुझे लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीजों पर रहा है। यानी कि हार्दिक पटेल का ये कहना है कि जब भी जो आला कमान है उनसे मुलाकात उन्होंने की और जब उन्होंने गुजरात के मुद्दे उठाए तो उस वक्त उनके मुद्दों को सीरियसली नहीं लिया गया। उन्होंने तुलना की है कि जब भी वो गुजरात के मुद्दों से अहम जो आला कमान है उनका मोबाइल फोन था और वो अपने मोबाइल फोन की चीजों में बिजी रहे, गुजरात के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके आगे वो लिखते हैं कि जब भी देश संकट में आया था अथवा कांग्रेस को नेतृत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तो हमारे नेता विदेश में थे। शीर्ष नेतृत्व का बर्ताव गुजरात के प्रति ऐसा है जैसे कि गुजरात और गुजरातियों से उन्हें नफरत हो। ऐसे में कांग्रेस कैसे अपेक्षा करती है कि गुजरात के लोग उन्हें विकल्प के तौर पर देखेंगे। तो इस दूसरे पैराग्राफ की अगर बात करें तो दूसरे पैराग्राफ में हार्दिक पटेल ने ये कहा है कि जो कांग्रेस नेतृत्व है जब उसके जो पार्टी को जब नेतृत्व की जरूरत थी तो नेता जो है वो देश में नहीं बल्कि विदेश में थे और गुजरात के प्रति एक नफरत भरा व्यवहार करने का भी आरोप हार्दिक पटेल की तरफ से लगाया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो पार्टी अपना शीर्ष नेतृत्व जो है स्ट्रांग नहीं कर सकती है, गुजरात के लोगों के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे सकती है, तो गुजरात के लोग उन्हें विकल्प के तौर पर कैसे देख सकते हैं, ये भी एक सवाल पूछा गया है हार्दिक पटेल के जरिए इस लेटर में। तीसरा पैराग्राफ में अगर बात करें तो तीसरा पैराग्राफ में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर और गुजरात के नेताओं पर हार्दिक पटेल ने हमला बोला है। इस तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि दुख होता है जब हम जैसे कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से अपने खर्च पर दिन भर 500-600 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और फिर देखते हैं कि गुजरात के बड़े नेता तो जनता के मुद्दों से दूर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि दिल्ली से आए हुए नेता उनका चिकन सैंडविच समय पर उन्हें मिला है कि नहीं। तो ये एक तरह का तंज कसा है हार्दिक पटेल ने। उनका ये कहना है कि जो युवा नेता है जो अपने पैसे लगाकर 500-600 किलोमीटर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि जो स्थानिक नेता है, जो पुराने नेता है कांग्रेस के, वो दिल्ली से आए हुए नेताओं की खातिरदारी में लगे हुए रहते हैं। उनके सैंडविचेस आए या नहीं इस पर उनका ज्यादा ध्यान रहता है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि युवाओं के बीच मैं जब भी गया तो सभी ने एक बात कही कि आप ऐसी पार्टी में क्यों हैं जो हर प्रकार से गुजरातियों का सिर्फ अपमान ही करती है, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को कभी भरोसा तोड़ा है। और उसके आगे लिखा है उन्होंने कि जिसके कारण आज कोई भी युवा कांग्रेस के साथ दिखना भी नहीं चाहता है। तो सीधे सीधे उन्होंने कहा कि जब वो लोगों से मुलाकात की उन्होंने कहा कि आप ऐसी पार्टी में क्यों हो जो गुजरातियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। साथ ही साथ लोगों ने, हार्दिक पटेल ने अपने खत में लिखा कि लोगों ने उन्हें बताया है कि हर जगह पे गुजरातियों का विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, फिर चाहे वो उद्योग हो, धार्मिक हो या फिर राजनीति हो। और ये भी कहा है कि जो युवा हैं, युवाओं ने भी इसलिए कांग्रेस का भरोसा छोड़ दिया है। इसके आगे हार्दिक पटेल अपने चौथे पैराग्राफ में लिखते हैं कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज गुजरात में हर कोई जानता है कि किस प्रकार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जानबूझकर गुजरात की जनता के मुद्दे को कमजोर किया और इसके बदले में स्वयं बड़े आर्थिक फायदे उठाए। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, परंतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं
का इस प्रकार बिक जाना प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। यानी कि जो स्थानिक नेता है उनके ऊपर हार्दिक पटेल ने बड़ा आरोप लगाया है कि जनता के मुद्दे तो उन्होंने नहीं उठाए, लेकिन अपने फायदे के लिए राजनीतिक समझौते वहां के स्थानिक नेताओं ने कर दिया है। इसके बाद वो लिखते हैं कि राजनीति में सक्रिय हर व्यक्ति का धर्म होता है कि जनता के लिए कार्य करता रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात की जनता के लिए कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहती है। इसलिए जब मैं गुजरात के लिए कुछ करना चाहता था तो पार्टी ने सिर्फ मेरा तिरस्कार ही किया। मैंने सोचा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हमारे प्रदेश, हमारे समाज और विशेष तौर पर युवाओं के लिए इस प्रकार का द्वेष अपने मन में रखता है। इसके आखिरी पैराग्राफ में वो लिखता है कि आज मैं बड़ी हिम्मत के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी गुजरात की जनता करेगा, जिस तरह से उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था। तो इसके जरिए हार्दिक पटेल ने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि उनकी क्या क्या परेशानियां थी कांग्रेस के साथ रहते हुए और किस तरह से कांग्रेस नेतृत्व ने उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, गुजरात के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, साथ ही उनको मिलने का समय नहीं दिया। जब भी गुजरात का मुद्दा उठाया जाता था तो आला कमान अपने फोन में बिजी होता था। इस तरह की बातें हार्दिक पटेल ने अपने इस खत में की हैं। इसके बाद एक और अभी खबर आई है कि हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ अपनी नई पार्टी की शुरुआत कर सकते हैं और पीएम मोदी और अमित शाह की रजामंदी के साथ हार्दिक पटेल की बीजेपी में शामिल होने की जानकारी सामने आ सकती है। जो लेटर लिखा गया है उससे भी कहीं ना कहीं ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि आर्टिकल 370 का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो और अयोध्या सीएनआरसी का मुद्दा, जिस तरह से मुद्दों का समर्थन हार्दिक पटेल ने इस खत में किया है, उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल बीजेपी की विचारधारा और बीजेपी के कामों से सहमत हैं और वो सहमति उन्होंने अपने इस खत में दिखाई है। और अब खबरें आ रही हैं कि हार्दिक पटेल जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में आने वाले दिसंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में वहां पर कांग्रेस पहले ही कमजोर है और हार्दिक पटेल के चले जाने से कांग्रेस को और भी नुकसान हो सकता है। पहले ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे, तो वो नहीं हुए। एक और बड़े जो नेता हैं गुजरात के पाटीदार नेता, वो भी शामिल होने की बात कही जा रही थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है और ऐसे में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। तो आने वाले दिनों में गुजरात में कांग्रेस के लिए और भी संकट हो सकती है। देखना जरूरी है कि कांग्रेस किस तरह से इस संकट से उभरता है।